यूं सुध ली जो नवल किशोरी, यूं सुध ली जो नवल किशोरी। वृंदावन की ललित लतन, वृंदावन की ललित लतन। गिनती की जो मोरी नवल किशोरी, यूं सुध ली जो नवल किशोर। देखो, जीव चाहे किसी भी धर्म अथवा पथ का ही क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय से ही क्यों ना आता हो, पर प्रत्येक संप्रदाय के साधक की धाम के ऊपर संपूर्ण निष्ठा होती है। इसका अर्थ क्या है कि धाम की निष्ठा महत्वपूर्ण है, बड़ी बहुमूल्य है। चाहे किसी भी पथ अथवा संप्रदाय का भी जीव क्यों ना हो, साधक कोई ना हो, उसका मन सदा धाम के प्रति ललाहित रहता है, धाम आना ही चाहता है। वृंदावन, जब ये शब्द आप प्रथम बार अपने कानों में सुनते हो, या जब जब भी ये शब्द आपके कानों में पड़ता है, आपके भीतर एक विशेष प्रकार की तरंग जो है वो प्रकट होती है। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। क्यों ये तरंग का आना, क्यों शरीर जलंकृत हो जाता है इस नाम को सुन के ही? क्यों मन करता है कि वहां पर जाया जाए? क्यों मन करता है कि वहां का वास किया जाए? क्यों मन करता है कि वहां का विश्राम किया जाए? क्यों मन करता है कि बस अब बड़ा संसार में रहना हो गया, अब याद आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि मानो प्रिया जो पुकार रही हो? क्या है इसका कारण? तो इसका एक ही कारण है कि आप वस्तुतः जीव वृंदावन के हो। इसी कारण से आपके हृदय के अंदर वृंदावन की तड़प जागृत होती है। जैसे मछली बिना जल के रह नहीं सकती, जल मिलेगा तभी मछली अपने प्राण को धारण कर सकती है। और कहते हैं कि मछली का तो जल के संग इतना प्रेम है कि अगर कोई जीव मछली का भक्षण भी करता है ना, तो उसको फिर भी बड़ी प्यास लगती है। उसकी आत्मा भी, उसकी जो शरीर है ना, वो भी जल की मांग करता है। उसी प्रकार ही जो जीव वृंदावन का होगा ना, वो चाहे कहीं पे भी रहता है, किंतु जब जब उसके कर्णपुटों के अंदर ये वृंदावन, ये नाम पड़ता है, फिर उसके हृदय के अंदर तड़प जगती है। ये तड़प जगना इस बात का प्रमाण है कि आप संसार के जीव हो ही नहीं। ये बात, ये तड़प जो है वो आपके भीतर, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि आप वस्तुतः जीव वृंदावन के हो, आप वस्तुतः जीव श्री जी के हो। बस किसी कारण से कोई ऐसी अवस्था बनी होगी, किसी कारण से आपका प्रारब्ध बना होगा, कोई कर्म बना होगा, कोई साधन बना होगा, जिस कारण से श्री जी ने कुछ लीला के लिए, कुछ समय के लिए आपको वृंदावन का वियोग प्रदान कर दिया। पर हो आप जीव वृंदावन के, जाना आपको वृंदावन में है, विश्राम आपको वृंदावन का ही पाना है।
और जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, 2 प्रकार के वृंदावन का वास रसिकों ने कहा। एक तो तन का वास होता है, एक मन का वास होता है। और तन का वास तो श्री जी की बड़ी कृपा हो तो मिल जावे, पर जब तक लाडली जी की हेतु की कृपा से तन का वास नहीं मिलता, तब तक आप जहां हो उसी स्थान को वृंदावन बना सकते हो, उसी स्थान को प्रिया प्रियतम का निज ग्रह बना सकते हो। मार्ग क्या है? श्री हरिवंश नाम का सतत जप करना। अपनी उस भजन स्थली को, अपने उस स्थान को भी आप वृंदावन का भाव बना सकते हैं। ये है वृंदावन का भाव। एक बार की बात है, गीता प्रेस के अंदर ये कहानी जो है वो लिखी हुई थी, सत्य घटना है, पुरानी बात तो नहीं है, अभी कुछ वर्ष पूर्व की बात है, 30 या 40 वर्ष पूर्व की घटना होगी। बात ये घटी कि एक संत थे, उनके हृदय के अंदर आया कि मैंने बड़ा सुना है कि ये जो वृंदावन धाम है, ये जो श्री जी का निज धाम वृंदावन है, यहाँ आज भी प्रिया और प्रियतम नित्य अपनी रास को करते हैं। और इसका उदाहरण तो महाप्रभु अपनी चतुरासी जी के मध्य कहते हैं। चतुरासी जी को अगर आपने दर्शन किया होगा, हम संतों के अंदर या रसिकों के अंदर चतुरासी जी को पढ़ना नहीं कहते, ये कहा जाता है चतुरासी जी का दर्शन करना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कोई रचना होती है, चतुरासी जी तो देखने का विषय है। चतुरासी जी, सेवक वाणी जी, 42 लीला, ये दर्शन का विषय है, ये पढ़ने का विषय नहीं है। जो कहते हैं ना कि आप चतुरासी जी पढ़ते हो, अर्थ उसने अभी वस्तुतः उस रस के उस मार्ग में वो पहुंचा ही नहीं है, तभी वो आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। चतुरासी जी पढ़ने का नहीं है, चतुरासी जी दर्शन का विषय है। तो जो जीव, अगर आपने श्री चतुरासी जी का दर्शन किया होगा, चतुरासी जी को अपने हृदय के अंदर देखा होगा, आचार्य चरण एक पद के अंदर कहते हैं, बनी वृषभानु नंदनी आज, यहां पे एक शब्द प्रयोग किया, आज। फिर महाप्रभु कहते हैं, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। महाप्रभु ने स्थान स्थान पर, पथ पथ पर आज शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं कि जिस जीव ने वस्तुतः इस लीला का दर्शन किया है, वो इस बात को जानता है कि ये जो निकुंज देश के जो प्रिया प्रियतम है, ये कोई देश काल में घटने वाली कोई क्रिया नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 5500 वर्ष पूर्व नंद बाबा के आंगन के अंदर वो कन्हैया थे और वृषभानु के बाबा के कन्या के रूप में से प्रियाजू ने प्राकट्य हुआ था। ना ना ना, ये निकुंज बिहारी बिहारनी जो वो नहीं है, वो एक नैमित्तिक लीला के अनुसार आए और चल दिए। पर जो निकुंज के जो ठाकुर जी हैं, वो साक्षात हैं, वो पल पल हैं, वो आज भी उतने ही हैं, वो उस समय भी उतने ही हैं। रसिकों ने कहा, जब जब देखूं तेरो मुख तब तक नयो नयो लागत। आज भी ये जो लीला है, ये जो प्रिया प्रियतम की दिव्य केली है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, प्यारे भोली भामिनी आज नी जामिनी, भेंट नवीन मेघ सो धामिनी। ये आज के पद हैं, इसीलिए तो इसमें एक नवीनता की श्वास आती है कि जितनी बार भी ये पद पढ़ते हैं, एक नवीन उसमें से लहर उठती है। जितनी बार भी इन पदों के पास जाया जाता है, एक नवीन प्रकार की इसमें से सुंदर सी श्वास आती। क्या है वो श्वास? होने का यही कारण है कि जो रसिक शेखर, जो आचार्य चरण ने जो पदों के अंदर जिस रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर की बात की है, जिस प्रियाजू की बात की है, वो कोई पुरानी बात नहीं है, वो कोई कालखंड की बात नहीं है, वो तो आज की बात है और अभी की बात है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज ही मैं सुन रहा था जय जय कि ऐसे कोई भी जीव संत बन सकता है। इस प्रिया जो की कृपा से इस भारतवर्ष की भूमि के अंदर जिस जिस का भी जीव का जन्म हुआ है,
वो संत बनने के पूरे अपने नियम कर सकता है, वो संत बन सकता है, वो प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन कर सकता है। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से इस मार्ग पर चलना है, ईमानदारी से इस पथ पर चलना है, ईमानदारी को अपने हृदय के अंदर धारण करके फिर चलते रहना है। तो जैसे कहा कि उन संत के हृदय के भीतर आया कि वृंदावन तो युगल की नित्य रास स्थली है, युगल की नित्य लीला स्थली है, केली स्थली है, इसीलिए तो कुंज का नाम केली कुंज है, अर्थात वहां पे नित्य प्रति केली पड़ती होगी। सेवा कुंज के भीतर चले जाओ, नित्य प्रति श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री प्रिया जी के चरण पलोड़ते हैं। श्री निधिवन राज में चले जाओ, नित्य प्रति रास बिहारी जू श्री प्रिया जू के संग वहां पे से नित्य रास करते हैं। श्री रास मंडल में चले जाओ, वहां पे सुंदर मंडल विराजमान होता है, वहां पे प्रिया प्रियतम विराजमान होते हैं सखियों के संग। ये दिव्य लीलाएं हैं और इस दिव्य वृंदावन को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। और जो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, वो दिव्य दृष्टि कौन प्रदान करता है? वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं गुरु के शब्द। गुरु अपने शब्दों के द्वारा, गुरु अपने कृपा के द्वारा आपको वो नेत्र प्रदान करते हैं, आपको वो दृष्टि प्रदान करते हैं, जिस दृष्टि को पाकर आप फिर उस युगल सरकार के दिव्य दर्शनों को प्राप्त करते हैं। आपको वो दृष्टि कौन प्रदान करता है? युगल की देखने की वो दृष्टि अपने गुरु प्रदान करता है। अब वो गुरु दृष्टि प्रदान कैसे करता है? जैसे मैंने आपको एक भी दिन उदाहरण दी थी, मैं एक भी दिन कह रहा था कि देखो, गुरु के पास सब है, सब अर्थात सब, पर लीजिए अपने भाग। जैसा जिसका कोई भाग्य होगा वो वैसे गुरु से अपनी वस्तु ले जाता है। अगर कोई जीव है, उसकी गुरु के चरणों पे पूरी निष्ठा है, उसके अपने गुरु के चरणों पे पूर्ण विश्वास है, तो उसको गुरु की गोदी में बैठे युगल सरकार के दर्शन भी होते हैं, उसे गुरु के मध्य में श्री महाप्रभु के दर्शन भी होते हैं। तो गुरु के पास तो सब है, जैसा जिसका भाव होगा वो वैसी वस्तुएं लेके जाएगा। गुरु का विचार जो है ना, जैसे महाप्रभु ने कहा, राधा वल्लभ मुख कमल पर कैसे निरख नयन हरिवंश। नयन हरिवंश का अर्थ क्या होता है कि गुरु जी ने जो दृष्टि प्रदान करी है, और गुरु दृष्टि किसकी प्रदान करते हैं? गुरु विचार की दृष्टि प्रदान करता है। गुरु आपको विचार देता है, जिस विचार को धारण करके फिर आप जो है वो युगल के दर्शन करते हो। महाप्रभु ने चतुरासी जी के रूप के अंदर आपको क्या दिया? एक विचार ही दिया है। सेवक जो महाराज ने सेवक वाणी के रूप के भीतर आपको क्या दिया है? वो दृष्टि दी है, कैसे हरिवंश महाप्रभु को देखा जाता है, कैसे आपको अपना जीवन धारण करना है। देखो, आप हो सब हितोपासक, और हित उपासक के जीवन के अंदर तो सेवक वाणी उसके संविधान के भांति होनी चाहिए। देखो, किसी भी चीज को पाने से पहले, जैसे अगर मुझे आर्मी के अंदर जो है वो जॉब लेनी है, तो मुझे सबसे पहले वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई भी, मान के चलो मुझे कोई भी जॉब लेनी है, तो मुझे वैसी स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे अपने जीवन को वैसा बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार ही अगर आप हित के मार्ग में चलकर आगे बढ़ना चाहते हो ना, ये मैं सब साधकों के लिए एक आज का प्रसाद देना चाहता हूँ। अगर आप हित के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो और अपना जीवन उस अनुसार बनाना चाहते हो कि प्रभु और गुरु के सुख का कारण आप बनो, आपके गुरु जब आपको देखे तो आनंद से मोहित हो जाए, आपके इष्ट आपको देखे तो उनका हृदय प्रेम से भर जाए, तो आप चतुरासी जी को अपने जीवन के अंदर धारण करो और सेवक वाणी को अपने जीवन के अंदर धारण करो। सेवक वाणी को पढ़ो, उसके अर्थ का विचार करो, उसके अर्थ को समझो। सेवक जो महाराज क्या कहना चाहते हैं, और ये बात कई रसिकों के जीवन का अनुभव है कि जिसने अपने सेवक के जीवन के अंदर अगर ने सेवक वाणी को धारण कर लिया है, फिर सेवक वाणी ने उसे रसिक बनाकर ही छोड़ा है, फिर उसे महाप्रभु का प्यारा बनाकर ही छोड़ा है। जो प्रश्न करते हैं ना कि हरिवंश नाम में प्रीति नहीं जगती, हरिवंश नाम में प्रतीति नहीं जगती, ये नाम भूल जाता है, उनके लिए तो खास तौर पर सेवक वाणी का चिंतन करना अनिवार्य है। अगर देखो, मैं आपको कोई वैसे नियम तो देता ही नहीं हूं, मैं आपको किसी बंधन में बांधना नहीं चाहता, पर अगर कभी मुझे मौका मिले कि आपको किसी बंधन में बांधना हो,
तो मैं आपको एक ही बंधन में बांधने की इच्छा करता हूं कि आपके जीवन के अंदर सेवक वाणी का नित्य चिंतन हो, नित्य चिंतन हो। इस सेवक वाणी की कृपा से ही आपको श्री चतुरासी जी का रूप समझ आएगा, वो रूप माधुरी समझ आएगी। इसीलिए आप अपने जीवन के अंदर सेवक वाणी को धारण करो। रसिकों ने कहा, जो सेवक वाणी नहीं जानी तिनकी बात रसिक नहीं मानी। और सेवक वाणी महाराज को जब श्री वनचंद्र महाप्रभु ने पढ़ा तो वनचंद्र महाप्रभु जी भी पढ़कर हैरान हो गए कि जिस संप्रदाय के बारे में मैं भी नहीं जानता था, महाप्रभु की कृपा से सेवक वाणी के अंदर स्वयं स्वयं लिख दिया। और सेवक जो थे कौन? सेवक जो तो साक्षात से प्रियाजू ही थी, जो महाप्रभु के यश को प्रकट करने के लिए श्री सेवक जो महाराज के रूप के अंदर गड़ाग्राम के भीतर प्रकट भई थी। क्योंकि प्रेम का एक गुण होता है, क्योंकि प्रेम कभी अपने आप को प्रकट करता नहीं है और प्रभु कभी प्रेमी को छिपे रहने नहीं देते। प्रेम प्रकट करता नहीं है और प्रभु छिपे रहने नहीं देते। महाप्रभु ने कभी नहीं बताया मैं कौन था, पर प्रियाजू ने विचार किया और सेवक जो महाराज के रूप के अंदर सेवक वाणी लिख दी, बता दिया कौन है। फिर कुछ जो रही खई कसर थी और ध्रुवदास जी महाराज ने प्रकट कर दी। प्रकट प्रेम को रूप धरो श्री हरिवंश उदार। ये तो प्रेम ही आया था संसार के मध्य में। तो इसीलिए भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर मेरे अनुसार आप अपने जीवन में चलना चाहते हो तो आपके जीवन के अंदर चाहे एक ही पद पढ़ो, एक ही छंद पढ़ो, एक ही दोहा पढ़ लो, पर वो उसका चिंतन पूरे दिन आपका होना चाहिए। इसमें एक प्रकरण आता है जिसको कहा जाता है काचे धर्मी और पाके धर्मी। खास करके ये काचे धर्मी और पाके धर्मी को जिसने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, उसे पता लग जाएगा एक प्रत्येक हितोपासक का धर्म कैसा होता है। तृतीय प्रकरण नाम प्रताप प्रकरण आप पढ़ो, आपके नाम में निष्ठा जग जाएगी। वाणी प्रताप प्रकरण आप पढ़ो, आपकी वाणी में निष्ठा जगेगी। संपूर्ण नित्य विहार श्री सेवक जी महाराज ने इस सेवक वाणी के मध्य में प्रकट कर दिया। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, ये जो महाप्रभु के ये जो युगल है, इन युगलों को तो आज शब्द को प्रयोग किया गया, इन युगलों के लिए आज शब्द का। तो उनके संत भगवान के मन के भीतर आया कि क्यों ना, मैंने सुना है कि निधिवन राज में आज भी श्री ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, नित्य वो रास होता है, तो क्यों ना उस युगल छवि के दर्शनों को किया जाए। क्योंकि वृंदावन तो नित्य युगल की रास स्थली है, ये दिव्य है, ये इस देश का लोक है ही नहीं है। क्योंकि जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ उसी समय ही ये ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत तो आता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि मैं चला गया निधिवन राज के भीतर। शाम का समय था, संध्या आरती हुई। उस संध्या आरती के बाद श्री ठाकुर जी की शयन आरती हुई। रंग महल निधिवन राज के भीतर श्री ठाकुर जी को शयन कराया गया। जो भी उस समय पुजारी जन थे, गोस्वामी जन थे, उन्होंने आवाज लगानी प्रारंभ कर दी कि इस समय अगर निधिवन राज के मध्य में कोई भी है, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, ऐसी आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। आज भी निधिवन राज के अंदर जब शयन आरती होती है, कहते कि खग मृग पशु भी उस समय निधिवन राज की उस परिधि के भीतर नहीं आता। आज भी जिनके घर से निधिवन राज के आसपास है, उन घरों में खिड़की का जो निधिवन राज की ओर से कोई खिड़की नहीं होती। कहते हैं कि जो उसको देखता है फिर वो उसके भीतर उसको कुछ कभी कोई भाव आ जाता है, कभी कोई भाव आ जाता है। तो बाबा के मन के अंदर आया कि क्यों ना उस सुंदर युगल छवि के दर्शनों को किया जाए। तो छिपकर बैठ गए एक लता के उस भीतर छुपकर। क्या होता है कि रात का समय हुआ, 12 बजे 1 बजे, बाबा इसी आस में, इसी चाव में बैठे कि मुझे अभी प्रिया प्रियतम के दर्शन होंगे, मुझे प्रिया प्रियतम के दर्शन होंगे। उस आस में बाबा बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, और करते 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 सुबह आ गई, किंतु कुछ भी घटना नहीं घटी। बाबा के मन के अंदर आया कि मेरे गुरुदेव ने कहा था
कि निधिवन के भीतर आज भी शिवप्रिया प्रियतम नित्य रास करते हैं, किंतु अगर मुझे ये घटना नहीं दिखी, इसका अर्थ क्या है कि मैं अभी अनअधिकारी जीव हूं। फिर सारा दिन भूखे प्यासे एक लता के कुंज के ओट में बैठकर बाबा बैठे रहे। दूसरे दिन फिर रात आई, और जैसे ही दूसरे दिन फिर रात आई, बाबा फिर बैठ के देखने लगे, अभी कुछ घटेगा, अभी कुछ होगा, अभी कोई सुंदर भाव होगा, अभी कुछ होगा, किंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर समय बीता, फिर सुबह आई। भूखे प्यासे उस युगल की दरस तेरे की आस मन लागी। और बाबा बैठे श्यामा शाम, श्यामा शाम, श्यामा शाम, श्यामा शाम। ऐसे बाबा नित्य प्रति जो है इस नाम का जप करने लगे। सजल बाबा के नेत्र, और बाबा ने कहा, प्रियाजू, अगर आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो ये मेरे जीवन की अंतिम रात्रि होगी। मैं आपके द्वार के भीतर बैठ के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, त्याग कर दूंगा मैं अपने प्राणों का। तीसरा दिन हुआ, बैठे हैं उस वृंदावन की उस सघन कुंज के भीतर बाबा, और ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं, मात्र 30 या 40 वर्ष की पुरानी घटना होगी। कल्याण के अंक के भीतर ये प्रकाशित भी हो चुकी है। बाबा ने कहा कि मैं बैठा रहा, रात्रि का समय था, 12-1 बजे का समय होगा। अकस्मात एक बड़ी सुंदर सी बयार आई, और जैसे ही वो बयार आई, मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, क्योंकि 2 दिन मुझे इसी कुंज के भीतर रहते हुए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बयार कहां से आ गई। और मानो जैसे ही बयार आई, उसी समय ही मानो संपूर्ण निधिवन राज में कोई सोहनी लगाकर गया हो, इतना स्वच्छ सी निधिवन राज हो गया। उसी समय ही थोड़ी सी जल की छींटें बहनी प्रारंभ हो गई, और वो जल की छींटें, क्योंकि जो रज थी, उस रज को बिठाने के लिए वो जल की छींटें करनी प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, मैं फिर चौकन्ना हो गया कि आज तो कोई लीला घटेगी, आज तो कोई दर्शन होंगे। फिर बाबा ने कहा कि उसी समय एकदम से ही संपूर्ण निधिवन राज में एक सुंदर सी सुगंध आनी प्रारंभ हो गई, बड़ी सुंदर सी सुगंध आनी प्रारंभ हो गई, मानो हजार हजार इत्र किसी ने उस निधिवन राज के अंदर उड़ेल दिए हों। ऐसी सुंदर सुगंध, ना कोई जीव, ना कोई व्यक्ति, ना कोई कुछ। बाबा ने कहा कि आज तो कोई घटना अवश्य घटेगी, इस बात का प्रमाण है। बाबा ने कहा कि मैं चौकन्ना हो गया, अब क्या होगा। उस लता की ओट में बैठे बैठे अचानक बाबा के कर्णपुटों के अंदर एक आवाज पड़ती है, छन छन छन। बाबा चौकन्ने हो गए। इस रात्रि की बेला के अंदर ये आवाज किसकी है, किसके पायल की ये आवाज है। बाबा ने कहा कि हो ना हो, ये मेरे प्रियाजू के चरणों में, जो प्रियाजू ने जो चरणों में अपने पायल को धारण किया है, ये उसी की ही आवाज है। बाबा विचार करने लगे, जिनके बारे में आज तक केवल सुना है, जिनके कभी उस रूप माधुरी के दर्शनों को कभी किया नहीं, आज वो युगल सरकार मेरे नेत्रों का विषय बन जाएंगे, मेरे नेत्रों के सामने आ जाएंगे। मैं कैसे, मेरे ये पत्थर की आंखें उनके इस दर्शन को कर सके। अपने गुरु का स्मरण करने लगे। बाबा कहते हैं कि वो आवाज मेरे और पास आनी प्रारंभ हुई, छन छन। मैं और चौकन्ना हो गया, और मैं क्या देखता हूं, पीतांबरी कसी सी, होठों पे कुछ हंसी।
प्रियाजू ने इसी नीलांबर को धारण किया हुआ है, लालजू ने पीताम्बरी को धारण किया हुआ है, और युगल आपस में गलबैयां लेते हुए वन विहार करते हुए श्री प्रियाजू ने, श्री लालजू ने अपने अधरों के अंदर मुरली को धारण किया है, और प्रियाजू ने एक हाथ से उस मुरली के एक अंक को पकड़ा हुआ है, और युगल गलबैयां लेते हुए मेरे सामने आ रहे हैं। आवाज आई, छन छन छन। बाबा ने कहा मैं चुकन्ना हो गया। अकस्मात क्या हुआ, जैसे श्री प्रियाजू सन्मुख आई, श्री प्रियाजू ने कुछ सूंघना प्रारंभ कर दिया, जैसे ऐसे करके सूंघना श्री प्रियाजू ने प्रारंभ कर दिया। लालजू ने पूछा, प्रियाजू आप क्या सूंघ रही हैं, क्या सूंघ रही हैं आप? लालजू, इस समय हमारे रंग महल निधिवन राज के भीतर कोई मनुष्य यहां पे छिपकर बैठा है, उसकी सुगंध मेरे नाक तक पहुंच रही है, मेरी नासिका तक पहुंच रही है। कोई है यहाँ पे मनुष्य जो हमारी लीला को देखने के लिए यहाँ पे विराजमान है, वो चुपके से हमारी लीला को देख रहा है। जैसे ही प्रियाजू ने ये बात कही, मैंने सदा कहा है कि रसिक शेखर श्याम सुंदर कौन है? वो गुरु हैं, गुरु हैं ठाकुर जी हमारे, जो हमें प्रियाजू के पास लेकर जाते हैं। कहते ठाकुर जी ने क्या वचन कहे श्री प्रियाजू से? ठाकुर जी ने प्रियाजू से कहा, श्री प्रियाजू, जिस मनुष्य की गंध आपके श्री शरीर में पड़ गई हो, जिस मनुष्य की गंध आपके भीतर चले गई हो, श्री प्रियाजू, अब वो मनुष्य मनुष्य कहाँ रहा? वो तो आपकी सहचरी बन गया, वो तो आपकी सखी बन गया। श्री प्रियाजू, जाकर उसे स्वीकार कर लो, श्री जाकर उसे स्वीकार कर लो। बाबा कहते हैं, जैसे श्री लालजू ने ये शब्द श्री प्रियाजू से कहे कि जाकर प्रियाजू अब उस जीव को स्वीकार कर लो, अब उस मनुष्य को स्वीकार कर लो। बाबा लिखते हैं अपने उस पत्रिका के उस पत्र के अंदर, बाबा लिखते हैं कि प्रियाजू छम छम करती हुई मेरे पास आई हैं, और मेरे पास आकर श्री प्रियाजू ने मुझे कहा, सखी उठ, और मुझे उठाया है, सुंदर मेरा सखी स्वरूप के अंदर श्रृंगार किया है। और आज भी नवनिवृत्त निकुंज के अंदर जब किसी सहचरी को प्रवेश करवाया जाता है, तो सर्वप्रथम उस सखी सहचरी को श्री प्रियाजू अपनी प्रसादी चंद्रिका धारण करवाती है। बाबा ने कहा कि श्री प्रियाजू ने अपनी जो प्रसादी चंद्रिका थी वो मुझे धारण करवाई, मुझे अपनी सहचरी दल के भीतर शामिल किया। कहा कि उसके बाद जो घटना घटी वो न कलम का विषय है, न लिखने का विषय है, न कुछ कहने का विषय है। ये है इस दिव्य वृंदावन का प्रसाद, दिव्य वृंदावन का प्रसाद। चलो ये घटना तो फिर भी कुछ वर्ष पूर्व की थी, 30 वर्ष पूर्व की घटना होगी। महाप्रभु का एक स्थल है इसी वृंदावन में जिसे सेवा कुंज के नाम से जाना जाता है। इसी सेवा कुंज में एक बाबा हुआ करते थे जिसका नाम था श्रीहित गोपाल बाबा। बड़ा प्यार था महाप्रभु के साथ। और मैं आपको एक बात में बड़े कई समय हो गया मुझे आपसे कहते हुए कि देखो भाई, एक सेवा आप अपने जीवन के अंदर धारण कर लो, एक सेवा। कुछ नहीं कर सकते तो श्री जी को एक पद सुनाने की ही सेवा कर लो, केवल एक पद सुनाने की सेवा कर लो, पर एक सेवा रखो अपने जीवन के भीतर। ना जाने आपकी उस सेवा से प्रियाजू प्रसन्न हो जाए, पर एक सेवा तो प्रत्येक साधक के जीवन के अंदर होनी चाहिए। और मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि जो जीव 12 वर्ष तक अपनी उस सेवा का निर्वाह करता है, अपने उस भाव का निर्वाह करता है, अंतोगत्वा उसे जीवन के अंदर से प्रिया प्रियतम युगल सरकार के साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसा रसिकों ने कहा है, कृष्णदास जी के जीवन के भीतर की घटना है। गोपाल बाबा बालक थे, तो क्या हुआ कि एक बार की घटना है, उनके गुरुदेव ने के पास
श्री मुकुंद हरि जी महाराज श्री गोपाल बाबा के गुरुदेव सरकार थे। छोटी आयु के अंदर ही श्री मुकुंद हरि जी महाराज के पास श्री गोपाल बाबा का आगमन हो गया था। उन्होंने बड़ा एक सुंदर पद लिखा है, कभी समय मिले तो उस पद को सुनना, बड़ा प्यारा पद है। किशोरी मोहे सोहन देन सिखाओ। इस वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की जो सबसे सुंदर सेवा है, वो सेवा क्या है? इस वृंदावन की सोहनी सेवा। जब कभी वृंदावन जाओ ना, इस बात का विचार किया करो कि जो वृंदावन की जो दिव्य लीलाएं स्थलीय हैं ना, कौन कौन सी? जैसे मदन टेर हो गया, सेवा कुंज हो गई, निधिवन राज हो गया, राधा वल्लभ जी का मंदिर हो गया, केली कुंज हो गया, हिदाश्रम, जो जहां पे प्रिया प्रियतम की नित्य सेवा होती है, इन स्थान की सोहनी किया करो, क्योंकि यहाँ पे युगल सरकार प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं। तो हो सकता है कोई कंकड़ उनके कोमल से श्री चरणों पर ना पड़ जाए। इस भाव से इनकी नित्य सोहनी किया करो। सहचरियों का प्राण है सोहनी सेवा, सहचरियों के प्राण है सोहनी सेवा। और जिस पर श्री जी बड़ी कृपा करती, उन्हें वृंदावन की सोहनी मिलती है। फिर वो वृंदावन की सोहनी से, क्योंकि वृंदावन की सोहनी करने का क्या लाभ है? एक तो ये लाभ है कि वृंदावन की सोहनी करने से आप युगल का जो रास्ता है वो बुहारते हो, युगल की सेवा होती है। और दूसरे क्या आपको फल मिलता है? इसी रज के ऊपर अनेक संत चलकर गए होंगे, तो उन जब सोहनी करने से जो रज उड़ती है, जब वो आपके मस्तक पर पड़ती है, आपके शरीर पर पड़ती है, आपके भीतर जाती है, तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ये सोहनी की महिमा है। इसलिए सोहनी करना तो कुछ और करो ना करो, भजन करो ना करो, मैं कहता हूं माला करो ना करो, कभी श्री जी कृपा करे। और अगर हमने कभी वृंदावन की परिक्रमा करी तो मैं लाडली जी से कृपा करूंगा, हम सभी रसिकों के हाथों में एक एक सोहनी सेवा ही देंगे, एक सोहनी सेवा देंगे। और आप सोहनी करते 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 गाते गाते श्री प्रिया जी की राह बुहारते बुहारते फिर पूरी परिक्रमा की सोहनी करना। ना जाने किस राह से, किस मोड़ से हमारे युगल आ जाए, किस रास्ते से हमारे युगल आ जाए, हम तो नहीं जानते इस बात को। कभी श्री जी कृपा करे। ये मेरे मन का ना एक सपना है, आप सबके संग बैठकर श्री वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा की सोहनी करें। हम ले आएंगे सोहनी है अपनी, और हम जो है वो सोहनी करेंगे लाडली जी की कृपा से। अगर प्रिया जी ने कृपा करी, हम अवश्य करेंगे। तो बाबा के मन के भीतर आया। अब किसी ने पूछा कि बाबा आपने ये पद क्यों लिखा है? किशोरी मोहे सोहनी देने सिखायो, ये पद क्यों आपने लिखा? देखो वृंदावन की महिमा कितनी है। बड़ी प्यारी बात है। ये बाबा अभी कुछ वर्ष पूर्व ही बाबा का शरीर शांत हुआ है, और श्री जी की बड़ी कृपा है कि इस जीव को भी बाबा के दर्शन करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। और बाबा को श्री प्रिया जी ने 3 बार साक्षात रूप के अंदर अपने दर्शन कराए थे, सेवा कुंज के भीतर 3 बार साक्षात प्रिया जी ने अपने उस रूप माधुरी के दर्शन श्री गोपाल बाबा को कराए थे। एक ही जीवन का व्रत था, एक जीवन का व्रत था। सोहनी कहते हैं जो वृंदावन में बुहारी लगाना, वृंदावन में झाड़ू करना, इसे सोहनी कहा जाता है। एक सेवा थी बाबा की, केवल एक सेवा थी। तो किसी ने पूछा बाबा आपने ये पद क्यों लिखा? किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो। बाबा कहते मैं छोटा सा था, 11-12 वर्ष का, मैं एक बालक सा था। अपने गुरुदेव श्री मुकुंद हरि जी महाराज के मैं पास गया, और जब मुकुंद हरि जी महाराज के मैं पास गया, अब संतों के पास संतों का आगमन तो होता ही रहता है। कुछ संत आए तो मुझे गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान करी कि इन संतों के संग तुम सेवा कुंज में चले जाना। तो कहते कि मैं संतों के संग सी उनको सेवा कुंज का दर्शन कराने के लिए उनके संग मैं सेवा कुंज के भीतर चला गया। अब मैं बालक सा था, और बड़ा धूर्त बालक था, बड़ा शरारती किस्म का था। कभी कोई नटखट
कुछ कर देता, कभी कुछ कर देता, कभी कुछ कर देता। कहा पहले तो संतों ने डांट लगा दी कि ऐसे कोई संत बनते हो, ऐसे कुछ होते हो। तो कहा कि बाबा ने जाकर, जो संत थे उन्होंने जाकर गुरुदेव से हमारी शिकायत लगा दी कि आपका बालक बड़ा शरारती है, बड़ा उद्यमी है। कहा गुरुदेव सरकार ने कहा, उनका नाम था गोपाल्या, गोपाल बाबा, एक गोपाल्या पंजाबी थे। पर तेन कोई कम नहीं आंदा, जा जाके सेवा कुंज दी सोनी ला। उन्होंने कहा कि जा जाकर सेवा कुंज में जाके सोनी लगाना प्रारंभ कर दे। गुरु आज्ञा शिरोधाई। गोपाल बाबा ने एक सोहनी ली और वो 11-12 वर्ष का जो बालक और लगा सेवा कुंज की सोहनी करने। अब सोहनी करते करते भी कभी कुछ शरारत, कभी कुछ शरारत, कभी बंदरों को पकड़े और बंदरों की पूंछों को बांध दे, कभी बंदरों को भगा दे, कभी कुत्तों को पकड़कर और ऐसे ऐसे करके घुमा दे। ये बाबा ने खुद कहा कि मैं ऐसे कुत्तों की दूंब पकड़ता था और दुम्ब को लेकर ऐसे ऐसे घुमा देता था, पूंछ को पकड़कर इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया करता था। कहते फिर 1 वर्ष के बाद कुछ संत आए। अब संतों ने मुझे ये देख करते हुए देख लिया, कभी कुत्तों को तंग करते, कभी बंदरों को तंग करते, कभी कुछ करते हुए देख लिया। अब जाकर फिर अपने गुरुदेव सरकार से कहा कि जाकर तुम्हारा गोपाल जो है, तुम इसको संत बनाने आए हो, ये तो क्या करता है। कहते इस बार गुरुदेव सरकार ने जब मुझे बुलाया तो गुरुदेव सरकार ने मुझे डांट कर कहा, गोपाल्या तू संत बनने के लिए आया है, इस वृंदावन में इस प्रकार रहा जाता है और तू इतना उद्यम करता है, चल चले जा अपने यहां से बाहर। हम नहीं चाहते कि तू हमारे साथ रहे, हम नहीं चाहते तू हमारे साथ रहे, यहां पे तू चले जा यहां से। गोपाल बाबा कहते कि उस दिन गुरु की डांट मेरे हृदय के भीतर लग गई। कहते हैं कि बिरला होता है कोई जीव जिसे गुरु की डांट पड़ती है, और जिसे गुरु की डांट पड़ जाती है फिर वो जीव प्रभु के चरणों तक पहुंच ही जाता है। आज मुकुंद हरि जी महाराज ने श्री गोपाल बाबा को डांट दिया, बड़ा डांटा कि तू संत बनने के लिए आया है, इस प्रकार संत किया जाता है, तुझे तो मैंने सोहनी सेवा के लिए भेजा था, तुझसे तो सोहनी भी नहीं हुई, जा चले जा अपने देश वापस, चले जा अपने उस घर वापस, हम नहीं रखना चाहते तुझे यहां पे। गोपाल बाबा कहते हैं छोटा सा मैं चला गया कहां पे, शिव प्रियाजू के चरणों में, सेवा कुंज में, लताओं के पास जाकर, लताओं के पास जाकर आज वो मेरे जो गुरु की डांट थी वो मेरे हृदय के किसी अंदर से लग गई, मेरे अंदर मेरे हृदय को झंकोर कर रख दिया उस मेरे गुरु की डांट ने। और कहा उसी समय ही मेरे मुख से अकस्मात ये शब्द निकले, किशोरी मोहे सोहन दे न सिखाओ, महारानी मोहे सोहन दे न सिखाओ। बाबा ने कहा हे किशोरी जू, हे किशोरी जू, मैं कैसा जीव हूँ, मैं कैसा जीव हूँ, मुझे तो आपकी सोहनी भी नहीं करने आती, मुझे तो आपके इस द्वार की बुहारी भी नहीं करने आती। हे प्रियाजू आज आप मुझे सिखाओ। और बाबा ने कहा किशोरी मोहे सोहन देन सिखाओ, महारानी मोहे सोहन देन सिखाओ। मंद मुस्काए लाडली, नव नव कृपा कोर बरसावो, नव नव कृपा कोर बरसावो, किशोरी मोहे सोहन देन सिखावो, महारानी मोहे
सोहनि देन सिखाओ। हे प्रियाजू, प्रियाजू, मुझे सब डांटते हैं, मुझे सब अपने द्वार से बाहर कर देते हैं, पर प्रियाजू आप कभी मुझे अपने द्वार से बाहर मत करना। मंद मुस्काए लाडली, नव नव कृपा कोर बरसाओ। मंद मंद मुस्कुराती हुए मेरे पास आना, मंद मंद आकर मुझे अपना बना लेना। हाँ प्रियाजू। कोटि किरण छिड़कत अंगन में, वेगी कृपा करी धावो। तब बोलो हंस हंस के श्यामा, मंद स्वर्ण बतलावो। बाबा ने कहा कि हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, मुझे सब डांटते हैं, मुझे सब डांटते हैं। अगर आपकी सोहनी करते करते, अगर आपकी सेवा करते करते किसी भी प्रकार की गलती अगर मुझसे हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव अगर मुझसे हो जाता है, हाँ प्रियाजू, आप मुझे डांटना नहीं, मुझे टोकना नहीं, मुझे कुछ मारना नहीं प्रियाजू। आप कहना मंद मंद स्वर्ण, मंद मंद स्वर से मुझे कहना, देख सखी ये सोहनी ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ऐसी सेवा करो रे बावरी, ऐसी सेवा करो रे बावरी। प्रियाजू आप मुझे सिखाना कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करो रे बावरी। और अगर मैं गलती करूं तो गाल पे मीठी सी चपत लगावो, गाल पे मीठी सी चपत लगावो। किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, महारानी मोहे सोहनी देन सिखावो। श्री गोपाल हित ललित लाडली, श्री गोपाल हित ललित लाडली। हित सजनी की दासी बनावो, हित सजनी की दासी बनावो। किशोरी मोहे सोहनी देन सिखावो, महारानी मोहे सोहनी देन सिखावो। जैसे ये पद श्री बाबा कहते मैंने पूरा गाया, मेरा मन का अंतःकरण मानो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि आज तो बस प्रियाजू मुझे अपनाई है। बाबा कहते हैं इसी सोहनी सेवा की बल से, मेरा कोई साधन कुछ और नहीं था, मेरा साधन कुछ और भी नहीं था, मेरा साधन तो केवल यही था कि मैं क्या करूं, वृंदावन में इस सेवा कुंज की सोहनी करूं। कहते इसी सोहनी सेवा की कृपा से। और ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, बाबा ने एक बात और कही कि जब तक मैं शरीर में हूं कभी इस बात को प्रकट मत करना। पर जब बाबा निकुंज की लीला में प्रविष्ट हो गए, उसके बाद ये बात जो है वो प्रकट हुई कि 3 बार से किशोरी जू ने इस सेवा कुंज के भीतर श्री बाबा को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। 3 दिव्य रूप के दर्शन। इसीलिए भाई मैं आपसे कहता हूं, एक सेवा अपने जीवन के अंदर, ये जो मदन टेर धाम है ना, मैं आपको थोड़ी थोड़ी मैं आपको गूढ़ बातें और थोड़ी थोड़ी आपको रहस्य की बातें बताऊं। रास जो मदन टेर है, ये ठाकुर जी की वन विहार की भूमि है। वन विहार करने के लिए ठाकुर जी जब आते हैं तो सबसे पहले कहां पे आते हैं? मदन टेर के भीतर आते हैं। मदन टेर की एक एक रजकण दिव्य है, मदन टेर का एक एक लताएं दिव्य है, मदन टेर की एक एक भाव दिव्य। उसके बाद श्री युगल सरकार
परिक्रमा करते 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 कहाँ पे जाते हैं? श्री यमुना जी में स्नान करते हैं। युगल घाट के अंदर श्री युगल सरकार स्नान करते हैं, इसीलिए उसका स्थान घाट का नाम युगल घाट है। उसके बाद स्नान करने के बाद श्री युगल की बैठक कहाँ लगती है? रास मंडल के भीतर। रास मंडल में युगल सरकार उस रास मंडल के भीतर विराजमान हो जाते हैं। वहां सखियां श्री प्रियाजू का और लालजू का सुंदर दिव्य श्रृंगार करती हैं। ये रहस्य है, आपको कोई कहीं से बताएगा नहीं इस रहस्यों को। रास मंडल के अंदर युगल नित्य करते हैं, आरती होती है रास बिहारी की, आरती होती है श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी की। उसके बाद श्री लालजू श्री प्रियाजू से आज्ञा प्रदान करते हैं, लालजू प्रियाजू से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि हे प्रियाजू, आपका रास का समय हे रहा है, आपका रास का समय होने वाला है। प्रियाजू आकर हमें अपने रास के भाव से आकर तृप्त कर दीजिए। फिर प्रियाजू कृपा करती हैं। फिर उसके बाद सखियन सब जो हैं वो कहाँ जाती हैं? वो निधिवन राज में जाती। पहले सखियां जाती हैं और सखियों के जाने के बाद सखियां संपूर्ण निधिवन राज की उस रास मंडल की रचना करती हैं। फिर श्री प्रिया प्रियतम युगल गलबैया लेते हुए छन छन करते हुए श्री रास मंडल से कहाँ जाते हैं? रास मंडल से फिर जाते हैं वो कहाँ पे? फिर वो जाते हैं रंग महल निधिवन राज के भीतर। फिर निधिवन राज के भीतर जाके फिर रास मंडल की बैठक सजती है। फिर उस रास मंडल में फिर अष्ट सखियां विराजमान होके श्री प्रियाजू से आज्ञा करती हैं कि आप अपनी निज रास थली के भीतर विराजमान हो चुकी हैं, प्रियाजू आज्ञा प्रदान करिए कि रास का प्रतिपादन किया जाए। उसमें रास बिहारी सबसे पहले आके से पहली थिरकन लेते हैं। लेने के बाद दिव्य रास होता है। दिव्य दिव्य रास के साथ से प्रिया प्रियतम युगल गलबैया लेते हुए तत्त थई 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 नौतन गति दिव्य रास की झांकी होती है। उसके बाद में जब प्रियाजू को थोड़ा श्रम हो जाता है, प्रियाजू थोड़ी सी थक जाती है, उस समय श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू को लेकर कहाँ आते हैं? श्री सेवा कुंज के भीतर आते हैं। और उस समय श्री ठाकुर जी रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री प्रियाजू के चरणों पर अपना वो मोर मुकुट जो है वो रख देते हैं। और उस समय श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू के श्री चरणों की सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद यही दिव्य झांकी श्री आचार्य चरण को श्री सेवा कुंज के भीतर प्रकट हुई थी। फिर सेवा कुंज में पुनः एक बार श्री जी क्या करती हैं? जब श्री जी की सेवा होती है, एक बार संपूर्ण सेवा कुंज में श्री जी परिक्रमा देती हैं। और परिक्रमा देने के बाद श्री प्रियाजू फिर लालजू के संग फिर रंग महल निधिवन राज के भीतर विराजमान होती हैं और वहां पे जाके अपने शयन कुंज के भीतर शयन में चली जाती हैं। ये नित्य की लीला है, नित्य की लीला है। यही दिव्य केली के रहस्य हैं जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, कहीं लिखे नहीं मिलेंगे, कहीं प्रकट नहीं मिलेंगे। ये तो कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो आपका हित चाहता होगा, जो आपसे इस दिव्य लीलाओं को आपको प्रकट करवाना चाहता होगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रिया प्रियतम लीलाएं करते वैसे वैसे लीलाएं प्रतिपादित होती जाती। और ये जो रस है, जो वृंदावन का जो रस है, मूल रूप से ये जो वृंदावन उपासना का रस है, दो आचार्यों की कृपा से प्राप्त होता है। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, रसिक आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज, इनकी कृपा से ही। ये तो हमने आगे आगे लोगों ने विस्मृतियां डाल दी, नहीं नहीं हम ये है, नहीं। निकुंज का जो रस है, ये दो आचार्य ही इस लीला को प्रकट कर सकते हैं। दो आचार्यों की कृपा से ही ये लीला प्रकट होती है। इसी वृंदावन की चर्चा हम कर रहे हैं, इसी वृंदावन की लीला की इस दिव्य चर्चाओं को हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि आपको क्यों से वृंदावन अतिशय प्रिय है, क्यों वृंदावन का नाम सुनकर आपकी एक
सारी एनर्जी जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता। फिर मन में तड़प जगती है कि नहीं वृंदावन में जाने के लिए। क्यों जगती है भाई? वे विचार किया इस बात का? इसी कारण से होती है। आपकी ना स्मृति धूमिल हो गई है। आपकी जो स्मृति है ना, ये धूमिल हो गई। आप कहोगे कैसे? हमें तो सब याद है, जन्म से लेके अब तक का आपको सब याद है ना भाई। यही तो गलती है कि आपको वो याद है जो आपको याद नहीं रखना चाहिए। आपको ये याद है कि भाई मेरा जन्म फलाने फलाने उसमें हुआ, मेरे शरीर का नाम ये है। भाई ये शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। आपकी बुद्धि दूसरी, इस कारण से आप नहीं जान पाए आप कौन हो। जैसे जब हनुमान जी जाने लगे कहां पे? लंका पार। संपाति जी ने बताया कि 100 योजन के समुद्र के पार जो है वो लंका में अशोक वाटिका के मध्य में एक लता के नीचे जो है वो जानकी जी विराजमान है। अब ये 100 योजन का समुद्र कौन लांगे? अब इतना सामर्थ्य किसी के पास नहीं। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान पहचानो तुम कौन हो। वही हो युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानु। अब वही हो जिसने युग सहस्त्र के ऊपर वो समुद्र को पार कर लिया था, उस सूर्य को अपने मुख में रख लिया था। ये तो छोटा सा 100 योजन का समुद्र आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो स्मरण हुआ अपनी शक्तियों का, अपने वास्तविक स्वरूप का हनुमान जी को। उसी समय प्रभु का नाम लिया, उसी समय प्रभु का नाम लिया और पहुंच गए, लांग गए वो 100 योजन का समुद्र। और जब लांग कर आए, ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई है? ये घटना मैंने इसी कारण से सुनाई है, आपके भीतर भी हनुमान है, आपके भीतर भी शक्तियां हैं, किंतु वो शक्तियां सुषुप्ति अवस्था में चले गई हैं, वो शक्तियां सोई गई हैं। आप अपने भाव से पीछे हो गए हो। फिर आता है कोई आपके जीवन के अंदर, वो बताता है बार बार। आप कहोगे कि आपको बार बार एक ही बात करनी है, पर हाँ, मुझे बार बार एक ही बात करनी है, एक ही बात मुझे बार बार करनी है। और मैं तब तक करूंगा जब तक आपके भीतर आपका ये भाव सुदृढ़ ना हो जाए। आप पुरुष नहीं हो, क्योंकि पुरुष होंगे तो स्त्री में आसक्ति जगेगी, स्त्री होंगे तो पुरुष में आसक्ति जगेगी, और पुरुष और स्त्री दोनों को छोड़कर आप सहचरी भाव में होंगे, तब आपकी प्रिया प्रियतम में आसक्ति जगेगी। और जो संसार से आप आसक्ति जो आपकी बनेगी, वो आपके बंधन का कार्य बनेगी। जो संसार से आपका जो जोड़ में मन मिलाव होगा, वो बंधन का कार्य होगी, वो आसक्ति गिनी जाएगी। और जो वही प्रेम जब आप प्रभु से कर लोगे, वो भक्ति बन जाएगी। मैं तो आपको भाई बार बार कहूंगा और अनेकों बार कहूंगा, कौन हो आप, कौन हो आप। और आपको तब तक मैं आपको ये कहते रहूंगा कि जिस दिन कभी मेरे जीवन के अंदर घटना घटी थी। एक बार ऐसे तटिया स्थान के भीतर में गया, बड़े महाराज जी कहते कि कभी किसी से कोई बात नहीं करते हो, कभी किसी से कोई बात नहीं करते तटिया स्थान वाले महाराज जी, आपको पता होगा। तो मुझे एक प्रसादी करवानी थी, अपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की ये इसकी प्रसादी करवानी थी। तो जब इस राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को देखा, तो देखकर तो पहले बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु के नाम को देखकर मुझसे पूछते हैं, किसके हो, किसके हो? तो मेरे मुख से एक ही बात निकली थी कि महाप्रभु का हूं। और हंस दिए। और शायद मुझे लगता है कि वही बात जो थी वो महाप्रभु ने स्वीकार कर ली और अपना लिया महाप्रभु ने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आपके जीवन के अंदर भी एक बार ये स्थिति आएगी जब आपसे कोई संत पूछेगा आप कौन हो। उस दिन अगर आपने अपना स्वरूप का बोध दे दिया, शरीर का बोध दे दिया, फिर भाई बाजी हार गए आप। जैसे होता है ना, टीचर बच्चे को किस लिए प्रिपेयर करता है कि जब वो पेपर के अंदर जाए तो उसका ठीक ठीक प्रकार से उसके आंसर्स दे।
मैं आपको यही है कि कल को आपको अगर किसी संत ने पूछ लिया तुम कौन हो, मैं श्री जी की एक छोटी सी निज दासी हूं। बस ये भाव आपके हृदय, मैं श्री जी की एक प्यारी सी सहचरी हूं। और जिस दिन आपका ये भाव ग्रहण हो जाएगा ना, जिस दिन आपका ये भाव ग्रहण हो जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा इस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर आपका कौन सा भाव है, आपकी कौन सी सेवा है, आपका क्या नाम है। हर सखी का एक नवनिवृत्त निकुंज के भीतर एक दिव्य नाम होता है, जिस नाम को लेकर से प्रियाजू पुकारती है। वहां भी प्रियाजू आपके इस नाम से थोड़ी ना पुकारेंगे कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम, सिर्फ प्रियाजू आपको दिव्य नाम लेके पुकारेंगे, जो सखी नाम होगा आपका। महाप्रभु का भी श्री हरिवंश नाम तो यहाँ है, वहां नाम क्या है, सजनी, हित सजनी के नाम से वहां पे महाप्रभु को जाना जाता है। हर सखी का अपना एक नाम है वहां पे, हर सखी की अपनी एक पहचान है वहां पे, हर सखी की अपनी एक सेवा है वहां पे। आहा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं तब तक आपको इस बात को पक्के करते रहूंगा, आप ना पुरुष हो ना स्त्री हो, मैं कौन हूं, मैं श्री जी की सखी हूं, श्री जी की सहचरी हूं, श्री जी की प्यारी हूं। और ये भाव मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन आपके मन ने इस भाव को स्वीकार कर लिया ना, मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की हूं, मैं श्री जी की हूं, देखना उस दिन सामने खड़ी खड़ी सी प्रियाजू मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी दोनों गलबैयों को ऐसे खोलते हुए कहेगी, आ सखी, आ सखी, अब तू मेरे हृदय का आलिंगन कर ले, मेरे हृदय का आलिंगन कर ले। और ये किसकी कृपा से होगा, महाप्रभु की कृपा से होगा। महाप्रभु प्रसाद देंगे आपको, महाप्रभु आपको वो सुंदर स्वरूप देंगे जिस स्वरूप से आप अपने सहचरी वपु को प्राप्त कर पाओ। इसलिए भाई खूब श्री हरिवंश नाम का जप किया कर। जैसे मैंने आपको एक भी दिन उदाहरण दी थी, लकड़ी के भीतर ही अग्नि विराजमान होती है। ये जो लकड़ी होती है उसके भीतर ही, काष्ठ के भीतर ही अग्नि विराजमान होती है, पर दिखती नहीं है, उसके भीतर ही विराजमान है। उस अग्नि को काष्ठ के भीतर से प्रकट करने का उपाय क्या है, कैसे उस लकड़ी के बीच में से अग्नि को प्रकट किया जाता है, उसे घर्षण करो, आपस में रगड़ो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। पुराने जमाने के अंदर ऐसे ही किया जाता था। अग्नि को प्रकट करने के लिए एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी को घुमाया जाता था, फिर उसमें से चिंगारियां निकलती थी। कहां से चिंगारी प्रकट हुई, विचार करो, कहां से चिंगारी प्रकट हुई, उस लकड़ी के मध्य से हुई। इसका अर्थ क्या है, कहां चिंगारी छिपी हुई थी, वो चिंगारी तो कहीं भीतर ही छिपी हुई थी। ऐसे ही जब आप श्री हरिवंश नाम लोगे, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, मंथन होता है श्री हरिवंश नाम से आपके भीतर, एक कंपन सा जगता है आपके भीतर ये। और जिस दिन आप श्री हरिवंश नाम से मंथन करते रहोगे, भाई ऐसा भी होता है, आप करो लकड़ी के ऊपर लकड़ी की घिसाई, क्या पहली बार में अग्नि जलती है, क्या नहीं जलती, मेहनत करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो जगते जगते फिर बुझ जाती है, उसको संभालना पड़ता है। उसी प्रकार ही भाई, जैसे उस अग्नि को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार ही अपने भीतर भी वो तड़प जगाओ कि मुझे प्रियाजू से मिलना है। रोया करो प्यारीजू के सन्मुख जाके, हे प्रियाजू, बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहा करो प्रियाजू से, रो रो के कहा करो, प्रियाजू, हे प्रियाजू, बड़ा समय बीत गया है संसार के मध्य में अपनी अब सेवा को करते करते, अब ले जाओ किशोरी, अब ले जाओ। ठाकुर जी से कहा करो, राधा रसिक कहावो नागर, भक्तन की गति
करुणा सागर। ठाकुर जी से कहा करो, हे ठाकुर जी, आप ही हमें हाथ पकड़कर श्री प्रियाजू की ओर ले जाओ, आप ही हमें श्री प्रियाजू के चरणों पे रख दो। ठाकुर जी आप ही कृपा कर दो। हमारे जो निकुंज के जो ठाकुर जी हैं ना, बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले से हैं। संसार के ठाकुर जी थोड़े चतुर शिरोमणि होंगे, निकुंज के ठाकुर जी चतुर शिरोमणि नहीं है। बड़ी प्यारी लीला आई एक मेरे चिंतन में। हमारे नवनिवृत्त निकुंज के भीतर से प्रियाजू मान करती हैं, लालजू कभी मान नहीं करते। सबसे बड़ा मान हुआ था मानसरोवर में। उसी समय ही द्वितीय पद जो है चतुरासी जी का वो प्रकट हुआ था। प्यारी भोली भामिनी आज नी की जामिनी, भेंट नवीन मेघ सुधामिनी। ये मान का पद है। सिप्रिया जो मान करती हैं, लाल जो मनाते हैं। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित, चतुरासी जी के अंदर पद आता है। आज अतिराजत दंपति बोर। इस पद के भीतर श्री रसिक शेखर से प्रियाजू को मानवती प्रियाजू मान करके बैठी है, और लालजू चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित से प्रियाजू की ठोड़ी को करके, हे प्रियाजू मान जाओ, हे प्रियाजू मान जाओ, ऐसे करके श्री प्रियाजू से मान करती है। मुझे पूरी पूरी तो घटना स्मरण नहीं है। इंद्रेश जी ने इस कथा को शायद सुनाया था, मैंने सुनी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। वैसे मैंने पहले भी इस कथा को बड़ी बार श्रवण किया था कि अब लालजू के मन के भीतर आया कि मैं भी मान करूं। अब लालजू चाहकर भी मान नहीं कर सकते। अब लालजू करने लगे, बोले मैं भी मान करूं। अब लालजू कैसे मान करें? सिर्फ प्रियाजू के बिना देखे तो लालजू जीवन को धारण ही नहीं कर सकते। अब लालजू ने बोला हम भी मान करेंगे। प्रियाजू ने बोला छोड़ो श्याम सुंदर, तुम मान नहीं कर सकते। लालजू बोले बोले नहीं नहीं हम तो मान करेंगे। अब लालजू करे मान करके बैठे। अब प्रियाजू बोले मान जाओ, लालजू बोले हम नहीं मानेंगे। प्रियाजू बोले मान जाओ, अब लालजू कहते नहीं हम नहीं मानेंगे। अब प्रियाजू ने कहा कि मान जाओ, देखो रसिक शेखर मान जाओ, आपको मान देना शोभा नहीं करता, मान करना तो हमारी बात है, आप थोड़ी ना मान करके बैठोगे, मान तो हम ही करेंगी और आप हमें मनाओगे। लालजू बोले बोले नहीं हम तो मान करेंगे। अब लालजू मान करके बैठ गए, सी प्रियाजू मना रही है, अब लालजू मान नहीं रहे। अब प्रियाजू भी उसके इसी भाव में सी प्रियाजू भी मान करके बैठ गई। अब तो लालजू से अब मानो, अब हम प्रियाजू को कैसे मनाएं? पहले तो हम मान करके बैठे थे, अब प्रियाजू को कैसे मनाएं? अब बड़ा कह रही है नहीं नहीं प्रियाजू अब आप मान जाओ, अब आप मान जाओ। अब प्रियाजू फिर मान करके बैठ गई। यद्यपि ये निकुंज की एक प्यारी सी लीला है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रियाजू लालजू से मान करे, लालजू प्रियाजू से मान करे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाप्रभु ने इसी कारण से ही तो कहा है, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारे भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। ये तो एक दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए, मिलन का सुख और प्रगाढ़ करने के लिए ये मान की लीला की जाती है। विशाखा सखी से लालजू कहते हैं कि सिप्रियाजू मान करके बैठी हैं, आप कुछ ऐसा साधन करिए कि प्रियाजू मान छोड़ दें। देखो जो प्रियाजू है ना, ये भी स्वतंत्र नहीं है। प्रियाजू भी किसी के अधीन है। किसके अधीन है? लालजू के अधीन है। चलो आज मैं आपको यहीं पर ही रोकता हूं, क्योंकि कल हम यहीं से लीला का प्रारंभ करेंगे। आपके भीतर एक छोटी सी भाव जगमती रहे। इसी कारण से मैं यहीं कि क्या हुआ आगे ये आपको कल बताएंगे कि कैसे से प्रियाजू ने मान तोड़ा और कैसे श्री विशाखा सखी ने
कृपा करी और विशाखा सखी ने कृपा करके श्री प्रियाजू से दान में श्री लालजू को ही मांग लिया। इस लीला की हम कल चर्चा करेंगे। आज का भाव श्री प्रियाजू के चरणों पे समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ इस प्रेम प्रभु को, इस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।